हमारे साथ जो है रमेश कुमार जी, आप बात करेंगे रमेश कुमार जी। सर आज आप वितरण कर रहे हैं राशन, कब से शुरू किया आपने और कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं? आज हमने शुरू किया है, तो ये जरूरतमंद लोगों के लिए है, जहाँ पे अकाल की अपना पानी की जो विफलता पड़ी है, उस हिसाब से हमारा आज का प्रोग्राम है। कोलियों की डानी, प्रभारियों की डानी, गुआरियों की डानी, और ये पादेड़ी इलाके में है और होती गांव के इलाके में। तो यहाँ पे मतलब ये बारिश ज्यादा होने से, बाढ़ आने के कारण जो इनकी असुविधा, यातायात बंद हो गए, आना जाने का इनका रास्ता बंद हो गया, ये लोग बाहर जा नहीं सकते हैं। उसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई है पूरी। जी, भामाशाह का साफ तौर से कहना है कि ये इनके तरफ से मतलब राशन के वितरण किए जा रहे हैं। हमारे साथ है देवराज जी चौधरी, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपके संसद से हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके का आप भी दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं, सर बताइए। अभी जो विप्र जोन काफी बाढ़ का हवा और पानी जो लूनी नदी में आया है इस क्षेत्र में, उसका प्रभाव नेट क्षेत्र में है और काफी लोग, परिवार, गांव इससे प्रभावित हुए हैं और अभी डूब में भी है, चारों ओर से घेरे हुए हैं। और इस क्षेत्र में काफी भामाशाह, जैसे कि अभी रमेश जी ने बोला, तो रमेश जी जैसे और भी कई भामाशाह तैयार होकर के इस क्षेत्र में आ रहे हैं और परिवारों को अपनी यथा योग्य मदद कर रहे हैं। और प्रशासन भी अभी एसडीएम और वो टीम, जो एसडीआरएफ की टीम भी आ रही है, जहां जहां भी ऐसी मुसीबत है वहां पे जा करके मौका मुआयना करेगी और देख करके पीड़ितों को यथा योग्य मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। जी, इन्होंने बताया कि हर संभव मदद करने के लिए हर पल ये तैयार है। और जो लगातार यह 4 दिनों के क्षेत्र में एक्टिव है चुनीलाल जी राजपुरी, जो खेजड़ियाली से, उनसे भी बात करेंगे। दूसरी बात है यहाँ पे, ये जो पानी की जो मतलब इससे गंदगी फैलती है और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए डेंगू होने की भी संभावना होती है, बीमारी हो जाएगी। उसके लिए भी हमने किट वितरण का भी एक फैसला लिया है। हर घर में एक एक किट मच्छरदानी भी देंगे, तो उससे छोटे बच्चों को बीमार नहीं होंगे और उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। किट मतलब राशन किट के साथ साथ ये मच्छरदानी भी मतलब वितरण कर रहे हैं। और जो 4 दिनों से जो एक्टिव है, जो रोज मतलब हर क्षेत्र में जाके किट वितरण कर रहे हैं, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है चुनीलाल जी खेजड़ियाली जी। आप 4 दिनों से मौजूद है। आप ये टीवी वालों का पहले धन्यवाद, आप लोग यहाँ पहुंचे, हमारे भामाशाह किट लेके और सामान लेके 5 दिन से हम लोग यहाँ रह रहे। इसकी रिपोर्ट रमेश जी को भेजी और रमेश जी ने ये तत्काल पहले बाबूलाल बंसाली ने वितरण किया और लोगों को सहायता देते हुए, जब जनसंख्या कम होगी और पैकेट कम हुए, जनसंख्या ज्यादा हुई, तो इसके लिए भाई रमेश जी हमारे तैयार हुए। रमेश जी ने किट लेके आज होती गांव के पास पादेड़ी है, जो गांव कोलियों की गड्डी है, होती गांव है, यहाँ ये वितरण कर रहे हैं। हम लोग पूरा सहयोग दे रहे हैं रमेश जी का, और रमेश जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि इस गरीब लोगों को हर घर ये पहुंचे। रमेश जी ने और निर्णय लिया है, उसमें हमारा धन्यवाद कि भाई मच्छरदानी, क्योंकि मच्छर हो गए अब ज्यादा, बीमारी होगी ज्यादा, दवाई का किट, डॉक्टरों के पास जाने के लिए सुविधा नहीं, इसलिए मच्छरदानियों की वितरण की जाएगी। मच्छरदानी सही उपयोग में लेने के लिए हमारा निवेदन है। और ये जो काश्तकार जो लोग हैं, उनकी फसल भी नष्ट हुई है, उनकी हमारे सरकार से मांग है कि फसल नष्ट का जो सरकार इसका तुरंत अनुदान दे रहा है। ये तो विकल्प व्यवस्था है 5 दिन की खाने की, जो घर घर किट देने की, इसलिए ये चुनीलाल पुरोहित और देवराज जी मार साहब, रमेश जी और हमारे पत्रकार और सभी टीम, सांवड़ा राम जी, यहाँ के पूर्व सरपंच और सभी नई क्षेत्र के खेजड़ियाली, आकोड़िया, रिड़का, कुकड़िया, सभी जगह पहले गए और जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। हमें मुख्यमंत्री साहब भजन लाल जी से निवेदन है कि यहाँ पे जो आपत्ति आ रही है वो सबसे ज्यादा आ रही है मतलब गरीब परिवार की, तो उसके लिए यातायात और यहाँ पे ब्रिज बनाए जाए छोटे छोटे। अगर छोटे छोटे ब्रिज और पुल बनाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। ये गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है जी। सरकार से भी इनकी भी मांग है। और हमारे साथ किसान नेता भी है, जो किसानों के बारे में बताएंगे। मसरूर राम जी, किसानों के क्या हाल है अभी जो बाढ़? सबसे पहले तो आडिशा के निवासी और बड़े भामाशाह गो भक्त, गायों के लिए भी मानव सेवा धर्मार्थ काम में हमेशा तैयार रहने वाले रमेश जी सेठ को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने इस आपात स्थिति में किसान परिवार, या लगभग 90% किसान परिवार ही है,
किसानों के साथ ये खड़े रहे और इन्होंने जो राशन किट वितरित करने का फैसला लिया, साथ ही इन्होंने मच्छरदानी और इस प्रकार की जो मेडिकल सामग्री है वो भी देने का फैसला किया। तो मैं सबसे पहले इनका धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, किसानों की बात आपने की, तो यहाँ तो खेती तो सारी नष्ट हो चुकी है। ये सीधा सरकार को देखना चाहिए कि खेती, ये तो बात की बात है, पहले तो इनको जिंदा ये कैसे रह सके। पिछले 20 साल से ये समस्या यहाँ चल रही है। हर साल, हर 2 या 3 साल में या हर साल यहाँ बाढ़ आ जाती है। बाढ़ में जो डीप वाली सड़कें हैं, जो डीप है 4-4 फीट का, वहां पर पानी बहता है और वहां पर पानी बहने की वजह से सारे यहाँ के आसपास के लगभग 15-20 गांव है, उनका संपर्क मुख्य सड़क से कट जाता है। अब मुख्य सड़क से जब संपर्क टूट जाएगा तो किसी का भी गांव से बाहर निकलना मुश्किल है और गांव से जब लोग बाहर नहीं निकल पाते, तभी तो इन लोगों को किट की जरूरत पड़ती है, तभी तो इन लोगों को सहायता की जरूरत पड़ती है। तो सरकार से विशेष निवेदन ये रहेगा, एक किसान परिवार से आता हूं और किसान का बेटा होने के नाते इनका दर्द समझ सकता हूं कि एक किसान परिवार जिनके घर में अगर लाइट न हो तो वो आटा कैसे पीसेगा। अगर उसके गांव में, शहर में जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा तो वो अपने घर में बुढ़ा बुजुर्ग कोई बीमार है या किसी महिला बेटी की प्रेगनेंसी है तो वो कैसे लेकर जाएगा। जान से हाथ धो जाते हैं। इसलिए विशेषकर इन लोगों की हमेशा की समस्या अगर खत्म करनी है, 5-7-10 दिनों की समस्या तो ये भामाशाह खत्म कर ही रहे हैं, इनके ऊपर माँ लक्ष्मी का उपकार है, लेकिन हमेशा की अगर समस्या खत्म करनी है तो इन सारे किसानों की बात मैं अकेला नहीं कर रहा, ये सारे किसानों का सुझाव है कि जहां जहां डीप वाले रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर विलेज ब्रिज बनाए जाए। विलेज ब्रिज का मतलब है कि आधा किलोमीटर या फिर 100 मीटर या 500 मीटर जहाँ पानी बहता है वहां पर 5-5, 7-7 फुट के ब्रिज हो और नीचे नाले हो ताकि पानी बहता रहे और आवागमन कभी भी बाधित ना हो। जी, ये थे मथुराम जी देवासी। न्यूज़ 21 के साथ मैं सवाई कैमरे के पीछे अशोक। धन्यवाद।